आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कनावनी गांव के पास बनी झुग्गी बस्ती में एक दिल दहला देने वाली घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी है। यहां रहने वाले एक गरीब परिवार के 4 साल के छोटे बच्चे पर आवारा कुत्तों के झुंड ने अचानक हमला बोल दिया। निर्दोष बच्चा बाहर खेल रहा था, तभी कई कुत्तों ने उसे घेर लिया और बुरी तरह नोच खाया। बच्चे के पिता विशंभर ने घटना का ब्यौरा देते हुए बताया, मेरा बेटा सिर्फ 4 साल का है, वो घर के बाहर खेल रहा था कि अचानक आवारा कुत्तों का झुंड आ गया। उन्होंने बच्चों पर जमकर हमला किया। बच्चे के सिर पर गंभीर चोट आई और डॉक्टरों ने 36 टांके लगाए हैं। पूरा परिवार सदमे में है। हम जैसे गरीब लोग दिन रात मजदूरी करके गुजारा करते हैं, लेकिन अब बच्चों को लेकर डर लगता है कि कब फिर कोई कुत्ता हमला कर देगा। ये घटना किसी एकाकी मामले से कहीं ज्यादा है। गाजियाबाद में आवारा कुत्तों के हमलों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में जिले भर में 1.38 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए हैं, यानी हर महीने औसतन 10,000 से अधिक लोग कुत्ते के हमलों का शिकार बने हैं। इनमें से सैकड़ों मामले गंभीर रहे, जहां पीड़ितों को कई टांके लगाने पड़े और रेबीज का खतरा मंडराया। क्या नाम है आपका? मेरा विशंभर दयाल है। अब दिसंबर जी, क्या घटना हुई है बेटे के साथ? यहाँ पे कुत्ते बहुत सारे कुत्ते हैं यहाँ पे। ये बच्चा 4 साल का है। यहाँ इतना कुत्तों को झुंड है कि बहुत बिगड़ जाता। इसके गंभीर चोट ज्यादा आई है। इसे हॉस्पिटल ले गए थे कल। इसे 36 टांके आए हैं। क्या कर रहा था बच्चा? ये बच्चा खेल रहा था यहाँ रास्ते में। रास्ता भी नहीं है, वहीं घर पे, यही भी घर है, वहाँ भी पल्ले घर है। ये कुत्ते, इतने कुत्ते हैं यहाँ पे, बार कुत्ते घर के बाहर खेल रहा था। हाँ, ज्यादा चोट लगी है इसके। टांके भी 36 आए हैं इसके। अचानक हमला कर दिया तो? हाँ, अचानक। तो क्या इस तरह की घटना क्या होती रहती है यहाँ पर? हाँ, यहाँ हमेशा हमला होता है कुत्तों का। वो एक कुत्ते नहीं, बहुत सारे कुत्ते झुग्गियों में। मतलब चाहते हो कि प्रशासन कोई कार्रवाई हाँ, कोई कार्रवाई करी जाए कि कुत्तों को, ये कुत्ते हमला ना करे किसी बच्चे पे, बड़े पे, छोटे पे। कहीं और ले जाया जाए? हाँ हाँ, बहुत, इतने कुत्ते नहीं, बहुत सारे कुत्ते यहाँ पे। ये हमेशा घटना चलती रहती है यहाँ पे। कल इसकी जान भी जा सकती थी, इतना हमला किया था कुत्तों ने। कल हम बालाजी हॉस्पिटल है पुस्ता के बगल में, वहाँ ले गए थे मरवाली पे। इस पे 36 टांके आए इसके। खर्चा भी बहुत बैठेगा उसमें। सारे देश में से डॉग बाइट्स की घटनाएं सामने आती ही रहती हैं, लेकिन गाजियाबाद के कनावनी में जो एक 3.5 साल के मासूम बच्चे के साथ हुआ, रोंगटे खड़े कर देने वाला है, दिल दहला देने वाला है। 3.5 साल का मासूम बच्चा, आप सोचिए, जिसको कुत्ते नोच करके खाते हैं। मल्टीपल डॉग बाइट्स हैं, सर पर गंभीर चोटें आई हुई हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लेकिन आप सोचिए कि बच्चे ना बाहर सुरक्षित हैं। आप क्या चाहते हैं कि उसको घर के अंदर बिल्कुल बंद कर दिया जाए? क्योंकि डॉग लवर्स तो यही चाहते हैं। डॉग लवर्स कहते हैं कि जो डॉग्स हैं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको आप शेल्टर होम में नहीं रख सकते हैं। उनको आप सड़कों पर खुला छोड़ दीजिए। वो ना प्रोवोकेशन के काटते हैं, ना वो किसी के साथ कुछ भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आप सोचिए कि अगर एक मासूम बच्चे को इतनी चोटें आई हैं तो वो कैसे आई हैं? डॉग बाइट से आई हैं ना। लेकिन अगर आप किसी को बताने जाएंगे, वो मानने को तैयार ही नहीं है। इस तरह की चीज़ें आज देश के अंदर हो रही हैं। और ऐसा मासूम बच्चा जिसको आपने मौत के घाट पर लगभग उतार ही दिया था, अगर पड़ोसी जो हैं वो उसको ना बचाते तो वो कुत्ता उनको नोच नोच करके मार ही देता। क्या आप उस बच्चे के माँ बाप को वो बच्चा लौटा सकते थे? या आज जो वो स्थिति में है, जिस स्थिति के अंदर वो आज है, उस स्थिति को देख करके उसके माँ बाप खुश होंगे? हम ये कहते हैं कि जो डॉग्स हैं और जो जानवर हैं, उनकी भी परवाह होनी चाहिए। उनको भी अनावश्यक आप परेशान नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या खुले में छोड़ देना? इस तरह से जो एग्रेसिव डॉग हैं, और ख़ास तौर से जब ऐसे एग्रेसिव डॉग की कंप्लेन की जाती है और उनको कहा जाता है कि रिलोकेट कर दिया जाए, उनको ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाए, तभी ये जो फेक डॉग लवर्स है, ये दीवार बंद करके खड़े हो जाते हैं। ना नगर निगम को काम करने देते हैं, ना प्रशासन को काम करने देते हैं, और ये कानून का हवाला देकर के कहते हैं कि नहीं, जो कुत्ता जहाँ पर आपको मिला है आप ले जाइए, लेकिन उसको फिर वहाँ पर ही छोड़ दीजिए। अब आप सोचिए, ये जो कुत्ता है जिसने ये घटना को अंजाम दिया है, ऐसे एग्रेसिव डॉग पता नहीं कितने हैं।
क्या इनको शेल्टर होम में ले जाना सही नहीं है? जब कंप्लेन पहली बार आती है, क्या उस कंप्लेन पे तुरंत तभी एक्शन नहीं होना चाहिए, तभी ऐसे डॉग्स को नहीं हटा देना चाहिए? लेकिन नहीं होता है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसका संज्ञान ले और जो फेरोशियस डॉग जैसे ही कंप्लेन आती है उनको तुरंत शेल्टर होम में भेज देना चाहिए, परमानेंट रिलोकेशन होना चाहिए। और ख़ास तौर से गली मोहल्ले और हाई राइज सोसाइटी जो एक गेटेड सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर स्ट्रे डॉग्स का रहना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पर छोटे जो बच्चे हैं पार्क में खेलते हैं और फिर ऐसे जो कुत्ते होते हैं वो उनके पीछे भागते हैं। डॉग लवर्स उनको हटाने नहीं देते हैं। हालांकि वो टर्टल डॉग्स नहीं होते हैं, लेकिन उन टर्टल डॉग्स को आप प्रूव कैसे करेंगे कि वो वहाँ के नहीं हैं? क्योंकि जो ये डॉग लवर्स हैं ये तो कोई भी बाहर का कुत्ता अंदर आता है तो उसको टर्टल डॉग्स डिक्लेयर कर देते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, परेशानी सामने आ रही हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए।